सच सच प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद सुग्गू में। आज टॉक नहीं करेंगे, आज मैं अपनी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई, इस उठने का कारण यह है कि मेरे पास आया सुबह सुबह एक कॉल। वो मिस्ट्री कॉल जो थी उसने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी में भी ना किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी ना भरोसा करो, ना विश्वास करो। जो कहता है ना कि आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको प्रायोरिटी देता है, लास्ट में वही बंदा आपको बहुत गंदी तरीके से लात मार के जाएगा। तो प्लीज़ स्टे अवे और किसी की हेल्प करो ही मत, ना किसी की हेल्प करो ना कुछ बनो। इसके साथ मेरा ज्ञान ख़त्म होता है। कुछ इस तरह से मेरी हुई इस दिन की शुरुआत। मैंने दिन की शुरुआत तो करनी तो थी ही। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी कहती हूँ। तो एक ब्राह्मण होते हैं और उनका चेला होता है। तो ब्राह्मण अपने चेले से एक सवाल पूछता है कि बताओ, आप एक जंगल में हो और वहाँ बहुत सारे पेड़ भी हैं और बहुत सारे अच्छे से फल भी लगे हैं, लेकिन आपको लगी है बहुत तेज भूख, आप बहुत दूर से चल के आए हो और आपको खाने हैं फल, तो बताओ किस पेड़ के फल आप खाओगे। और ये भी कह दिया कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर, कोई पक्षी नहीं है, तो बताओ कैसे करोगे। तो उसने फिर सोचा, बहुत सोचा। तो चेला कहता है नहीं पता। तो कहता है ठीक है। ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो ब्राह्मण ये बताता है, जिस भी पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा पत्थर होंगे ना, वही फल खाने लायक होगा। समझे आप? मतलब कि लोग हमेशा गुणवान लोगों के ही सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। याद रखना, अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ना, तो कभी भी ना हार मत मानना अपनी लाइफ में। इसका मतलब है आपके सितारे चमक रहे हैं, तभी लोग जल रहे हैं। तो बस इन लोगों से दूर रहो, उतनी ही भले। लेकिन लोगों का तो काम है भाई टांग अड़ाना। वो टांग अड़ाएंगे और पत्थर मारेंगे, इसीलिए उनसे सतर्क। गाइस, आज इसने भाविका का रिंग खो दी है, जिससे भाविका बहुत दुखी है। अभी ने ताला तोड़ना पड़ेगा दूसरी बार। गाइस, ये मेरी गलती नहीं है, ये एक नेचुरल कोज था जो कि हो चुका। हाँ, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बालू अपना सेकंड आगे बालू। ये पहले दिन आई थी ना, तब ताला लगा था। धर्म का चौथा लक्षण है बुद्धि। बुद्धि एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिन बुद्धि के तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। जिस प्रकार से परशुराम जी से कर्ण ने विद्या ले ली, लेकिन जिस समय उनको शाप भी मिल गया क्योंकि वह एक ब्राह्मण नहीं थे। फिर उसके बाद जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस बुद्धि की, उसी समय उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और उनको कोई भी ज्ञान नहीं रहा और वह युद्ध में हार गए। इसीलिए अपनी बुद्धि का सही तरह से सही उपयोग करें और कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें। फिर मेरी होगी थी पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उसके बाद मैं आगे अपने रूम में देखा तो ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बल्कि ये सब जग रहे थे। फिर मैंने लिखी अपनी डायरी और कुछ बातें जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुबह से परेशान कर रही थी। हाँ, मैं ईज़िली थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मेरे को परेशान करती है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गिला शिकवा रखूँ। एट द एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।